Bismillahirrahmanirrahim. In the syllabus of BA, the American literature, and in American literature, the Django character is Django female writer, female poetess is Sylvia Plath. She was the daughter of Otto Plath. Her father has been died when she was in age. 8 साल की थी तो उसका फादर की डेथ हो गई. एग्नी लाहक हो गई, उलझन लाहक हो गई, बिकॉज शी वॉज इन इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स. इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की डेफिनेशन ये है कि एवरी वुमेन हैव अ कीन डिजायर टू सेक्स विद हर फादर. ये इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है. लेकिन नॉर्म्स होते हैं, रिचुअल्स होती हैं, कस्टम्स होते हैं सोसाइटी का प्रेशर होता है, रिलीजन होता है जो हमें अलग अलग रखता है, सेपरेट रखता है. क्लियर? दैट इज इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स. शी वॉज ऑल्सो द प्रे ऑफ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स. वो भी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स की प्रे थी. पहली एग्नी उसकी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स. फादर की डेथ हुई, फादर अथॉरिटी की तरह था, उसको लाइक करती थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड इन हर माइंड, व्हाई ही लेफ्ट हर. उसने उसे क्यों छोड़ दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया. कैसे मुमकिन है कि वो मुझे छोड़ सकता है, वो मुझे कैसे छोड़ के चला गया. हाउ इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे है कि मुझे छोड़कर चला गया. उसको ये चीज उसने एक्सेप्ट नहीं की साइकोलॉजिकली, और उस एग्नी में मुलविस रही. उसकी मदर ने लेस केयर की. उसकी मदर वाज आल्सो इन द इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, क्योंकि उसको अपने बेटे के अंदर अट्रैक्शन थी. ये बेटे की और माँ की जो अट्रैक्शन, इसे हम कहते हैं एडिपस कम्प्लेक्स, इसे एडिपल कम्प्लेक्स भी कहते हैं. तो जहरी बात है, माँ ने बेटे की तरफ तवज्जो दी और बेटी को इग्नोर किया, प्लेथ को इग्नोर किया. तो प्लेथ की दूसरी एग्नी थी. एग्नी मुराद उलझन थी, गुस्से वाली उलझन. शी वॉज फ्यूरियस. उसके बाद वो शी वॉज ब्राइट इन स्टडी, पोएम्स भी अर्ली एज से लिखती थी. फिर वो अमेरिका से इंग्लैंड चली गई. इंग्लैंड में उसे मिला टेड ह्यूज, जिसने हॉक्स मोनोलॉग लिखी थी, बीए में आपने पढ़ी थी. टेड ह्यूज से जब मिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेम जो लेकर फिर रही थी अपने फादर वाला, वो फ्रेम टेड ह्यूज पर फिक्स हुआ. टेड ह्यूज भी वैसे एक ऊंचा मजबूत तनुमंद शख्स था. उसको देखकर इम्प्रेस ऐसी हुई. उसकी एग्नी देखे और उसका लव देखे, उसके इमोशंस और पैशंस देखे. उसने जाकर उसकी चीख पर बाइट कर लिया, किसकी? टेड ह्यूज की. और बाद में उन्होंने शादी कर ली. शादी करने के बाद टेड ह्यूज वो केयर नहीं दे सका. इवन जो ही वॉज केयरफुल, और उसने खुद अपने लेटर में लिखा था माँ को, प्लेथ ने, कि वो मुझे बहुत हंसाता है और वो बहुत अच्छा है. लेकिन फिर भी जितने उसकी मसाइल और उलझने थी प्लेथ की, वो उलझने वो सॉल्व नहीं कर सका. बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द एग्नीज ऑफ द साउंड. बैटर्ड माइंड को सॉल्व करना, उसको हार्मोनाइज करना, उसको टेम करना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफिकल्ट. ये बहुत मुश्किल होता है ये काम. लेकिन टेड ह्यूज ने अपने ताई कोशिश की, बट टेड ह्यूज के किसी और वैमन के साथ भी वेल के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक और एग्नी आ गई, एक और मसला आ गया, एक और प्रॉब्लम. सो मैं इन तमाम बातों को यूज समेटूंगा कि सिल्विया प्लेथ वाज द पैक ऑफ एग्नीज, इंजरी. शी हैज अ बैटर्ड साउंड, बैटर्ड माइंड, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी का प्रेशर उसके ऊपर था. बट वन थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट, उसके अंदर रूह थी, जिसको शेक्सपियर कहता है कि साउल नहीं है अगर आपके अंदर, आप खुददार नहीं है, आप अपनी बात कह नहीं सकते, अपने मसलों को एलाबरेट नहीं कर सकते, अपनी बात मनवा नहीं सकते, अपने ही व्यू पर कायम नहीं रह सकते, इट मीन दैट यू हैव नो साउल. तो तुम्हारे अंदर रूह ही नहीं है. उसके अंदर रूह थी, वो आखिरी दम तक फाइट करती रही. लेकिन तमाम उलझनों ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली, आखिर उसने सुसाइड कर ली. उसने गैस ऑन करके, सारे कमरे को बंद करके, टॉवल नीचे कमरों की, जहां नीचे दरवाजों की जगह थी, टॉवल से बंद करके उसने सुसाइड कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया. सुसाइड से पहले लिखी हुई ये पोएम है एरियल पोएम सुसाइड से पहले लिखी हुई है. यानी कि इट मीन दैट critics says that is a prophecy of her suicide. अजान के बाद बाकी बात शुरू करते हैं.
Once again, attention please. Ariel. Actually, Ariel is supernatural creature. शेक्सपियर ने एरियल का इस्तेमाल किया है. एरियल का लफ्ज यूज किया है अलेक्जेंडर पोप ने भी. एरियल का मतलब है कोई परी, कोई सुपरनेचुरल क्रीचर. लेकिन यहां पर एरियल हॉर्स है, एक घोड़ा है. सिलिया प्लेथ की इस पोएम में एरियल एक हॉर्स है, एक घोड़ा है. उसने अपने हॉर्स का नाम एरियल रखा है. द पोएम कैन बी डिस्कस्ड ऑन डिफरेंट 5 लेवल्स. इस पोएम को हम 5 लेवल्स पर डिस्कस करेंगे. एक बात वाज़ेह है, दिस पोएम इज अ जंबल इमेज. In this poem you will find jumble image. इकट्ठे मिक्स उलझे हुए इमेज आपको मिलेंगे. हर लेवल पर ये पोएम पूरी उतरेगी और हर लेवल पर ये पोएम कंप्लीट पूरी नहीं उतरेगी. कंप्लीट का लफ्ज मैंने कहा है कि हर लेवल पर कंप्लीट पोएम नहीं आएगी, लेकिन हर लेवल पर पोएम को डिस्कस जरूर किया जा सकता है. पोएम में हुआ क्या है? एरियल हॉर्स का नाम है. सिलिया प्लेथ कहती है कि वो एरियल के ऊपर सवार है, यानी कि हॉर्स पर सवार है. और हॉर्स जो है वो इंतहाई स्पीड के अंदर है. वो ब्लू कलर को चीरता हुआ, डार्क कलर को चीरता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ता है. आगे खेत आ जाते हैं, खेतों के अंदर वो कदम भरता हुआ, जंप गलोप करता हुआ आगे बढ़ता है. हॉर्स आगे बढ़ता है तो आगे जंगल आ जाता है. जंगल के अंदर दस्तों की टहनियां उसके मुंह से टकराती हैं. कुछ फ्रूट्स वहां पर लगे हुए हैं जो उसके मुंह में गिरते हैं और उसका मुंह जो है एक स्वीट जूस से भर जाता है. फिर उसके बाद वो इंतहाई फास्ट स्पीड में जा रहा है. शी इज अवेयर अबाउट हर थाइज, अबाउट हर लेग्स, अबाउट हर बॉडी. और उसे लगता है कि वो नेक के साथ बिल्कुल चिमट चुकी है. हॉर्स बेकाबू है, बहुत स्पीड के अंदर है. वो नेक से चिमटी हुई है, गलोप कर रहा है, हॉर्स आगे बढ़ रहा है. और इस तरह खेत से, जंगल से गुजरता हुआ हॉर्स जाकर एक दीवार में टकरा जाता है. इतनी स्पीड से हॉर्स जाकर टकराता है कि वहां पर एक चीख की आवाज आती है और लगता है जैसे हॉर्स जो है दीवार के साथ टकराने के बाद मेल्ट हो गया हो, पिघल गया हो. और लगता है कि जैसे पोएट उसके ऊपर से जंप कर गई हो और वो एरो की तरह ऊपर से निकली हो और कहीं दूर जाके गिरी हो. मौत में या फिर जिंदगी में किसी तरह भी
वो पोएम के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि उसका क्या मतलब है, कि वो रेड आई क्या चीज है जिसके अंदर पोएटेस जाके गिरी है या पोएटेस जिस तरह सफर कर रही है। ये है टोटल पोएम। पोएम का प्लॉट ये है। क्लियर? अब इसको देखते हैं डिफरेंट लेवल्स पर। पहले पोएम के डिफरेंट लेवल्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद पोएम को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर लेंगे। क्लियर? पहला लेवल है हॉर्स राइडिंग। दैट इज अ सिंपल ट्रेवल विद हॉर्स। ये सिंपल एक ट्रेवल है हॉर्स के ऊपर, जो कि मैंने बताया है वो हॉर्स की नेक के साथ चिमटी हुई है और हॉर्स तेज स्पीड में जा रहा है। ब्लू कलर है, रेड कलर है, फिजा के अंदर है और जंगलों से गुजरता हुआ, खेतों से गुजरता हुआ दीवार के साथ टकरा गया है। पोएटेस उसके ऊपर जंप कर गई है एरो की तरह। क्लियर? ये है सिंपल हॉर्स राइडिंग। और टेड ह्यूज ने भी रिलेट किया है, उसने कहा है कि एक बार ऐसा हुआ था व्हेन शी वाज इन यूनिवर्सिटी, एक बार वो अपने हॉर्स पर गई थी और हॉर्स जो है बेकाबू हो गया था, वो उसकी नेक से चिमट गई थी और कई माइल्स के फासले उसने इस तरह गैलोपिंग हॉर्स के साथ तय किए थे। एक्चुअली इन दिस पोएम शी इज रिलेटिंग हर एक्सपीरियंस। तो ये बात तय हो गई हमें टेड ह्यूज की उस रिव्यू से कि ये एक सिंपल हॉर्स राइडिंग का प्रोसेस है जो उसने बयान किया है। इज इट क्लियर? पहला लेवल हमने प्रूव कर लिया। दूसरा इमोशनल लेवल, यानी कि उसके जज्बात का लेवल। आपको मैंने बताया है कि शी हैज इंजर्ड साउल, एग्नीज थी उसके अंदर और उसके अंदर टूटे फूटे जज्बात हैं, अजीबो गरीब उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, वो एग्नी है, वो परेशानी है, वो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। ये इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है। अगर आपने उसकी अराइवल ऑफ द बी बॉक्स पढ़ी है तो आपको अंदाजा होगा उसने अपने इमोशंस के बारे में ये कहा था कि मेरा जिस्म एक बॉक्स की तरह है और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं और वो बीज की तरह है, शहद की मक्खियों की तरह है, अंदर दिन बना रहे हैं, ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, इस बॉक्स को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। ये द इमोशन। ये हर एक उसका पैशन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी डिजायर्स हैं, उसकी एग्नीज हैं जो उसके जिस्म के अंदर पैक है। तो शायद वो इस पूरी पोएम के अंदर वो सारे प्रोसेस को इस साउल के प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है, वो इस एग्नीज को अंदर की हलचल बता रही है और इस एग्नीज के साथ रहकर वो किस तरह रह रही है, उसके ज़हन की क्या कैफियत है, शायद वो पूरी पोएम में ये रिलेट कर रही है। क्लियर? ये दूसरा लेवल है, इस लेवल पर आप डिस्कस कर सकते हैं। दिस लेवल इज इमोशनल लेवल, एग्नी। इमोशनल लेवल से मुराद यही है कि इमोशन उसके अंदर इतने ज्यादा हैं और इतने उलझे हुए हैं कि उसको हम एग्नी का नाम दे देते हैं। एग्नी का मतलब होता है परेशानी और गुस्से का एलिमेंट साथ होता है, फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट साथ होता है। ऐसी परेशानी में एंग्जाइटी होती है। तीसरा लेवल, मूवमेंट ऑफ फ्यूटस टू बर्थ। फ्यूटस कहते हैं एम्ब्रियो को। वो एक माँ है, उसके पेट में वो प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा इनिशियल स्टेज पर है। वो इनिशियल स्टेज से बच्चा ट्रेवल कर रहा है एंड शी इज रेटिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। फ्यूटस कैसा पला, वो खुराक अपनी माँ के साथ ले रहा है, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट के अंदर अमेजमेंट भी है, उस मूवमेंट के अंदर एग्री भी है। फ्यूटस की मूवमेंट के साथ, बच्चे की मूवमेंट के साथ एग्नी भी शामिल है, फ्रस्ट्रेशन भी है और अजीबो गरीब अमेजमेंट भी है, मजा भी उसके अंदर है। शायद वो इस चीज को डिस्कस कर रही है और ये मूवमेंट ऑफ फ्यूटस बर्थ तक, डिलीवरी तक, बच्चा की पैदाइश होगी, बचाए बकायदा बच्चे की कराई की आवाज आएगी, चीखने की आवाज, रोने की आवाज भी हमें मालूम होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो फ्यूटस का है, इसका भी हम नतीजा यही निकलेंगे कि एग्नी, प्रेगनेंसी की एग्नी, फ्यूटस के मूवमेंट की एग्नी, एम्ब्रियो के नशोनुमा की एग्नी और उसकी डिलीवरी के अंदर वो जो मसाइल हैं उसके एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है और वो एग्नी बयान कर रही है कि क्या एग्नी होती है जब एक मदर बच्चे को पेट में पालती है और डिलीवरी करती है। इस लेवल पर क्लियर? फोर्थ लेवल, क्योंकि उसकी मौत से पहले लिखी गई थी ये पोएम, तो हम कंसीडर करते हैं दैट इज अ परफेक्ट